हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कराऊंगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप आराम से वीडियो को रोक करके लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा, परमानेंटली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स, ऐसा स्थान जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ दैट प्लेस? तो उसे हम लोग बोलते हैं लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लेयर बोलते हैं। दैट प्लेस इज अ लेयर, जिसको जंगली जानवर जहाँ रहते हैं, तो फॉरेस्ट होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, उनके रहने का जो मुख्य स्थान होता है, जैसे घर जैसा होता है, जैसे हिंदी में हम लोग माद कहते हैं, डेन कहते हैं, लेयर कहते हैं, डिक्स कहते हैं, बरो कहते हैं, डिगिंग्स कहते हैं, तो उसे हम लोग लेयर कहते हैं। देख सकते हैं, जैसे कि शेर देखिए, ऐसे ऐसे प्लेसेस पे रहते हैं भाई, बरसात हो, तूफान हो, ठंडी है, तो अपना वो स्थान और जगह बना लेते हैं जहां वो आराम से रह सकें। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचता है, अच्छी चीजें सोचता है, वो नेगेटिव चीजों में से भी पॉजिटिव चीजें ढूंढता है, तो उसे हम लोग ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम हिंदी में आशावादी कहते हैं। देख सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट, सैंग्यूइन एंड होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। तो ये एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए नोट भी करते चलिएगा। वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ऊंची दर ब्याज पर पैसे लोगों को देता है, स्पेशली गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को। जैसे आप देखिए, है ना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में अगर आपने देखा हो तो साइलॉक को देखा, उसे यूसरर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूसरर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूसरर कहते हैं। एक वर्ड को 2 से 3 बार अगर आप बोल ले लेंगे तो उससे आपका वर्ड और क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार लिख लीजिए, 2-3 बार बोल लीजिए, अपने आप वर्ड याद हो जाएगा फॉर एवर के लिए। देख सकते हैं, एन एक्सॉर्बिटेंट आर अनलॉफुल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई चीज किसी को देना। द एक्ट ऑफ लेंडिंग मनी एट एन एक्सॉर्बिटेड रेट इंटरेस्ट, सूदखोरी कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ यूसरी लेंडिंग मनी एंड एक्यूमुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन द लोन, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना, लोगों की प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे लोग जब्त कर लेते हैं। वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स, जैसे कुछ लोग बहुत कीमती पत्थरों को तराशते हैं, काटते हैं, बनाते हैं, जैसे कि रिंग्स में जो अंगूठी लगती है, बहुत कीमती जो स्टोन्स होते हैं, उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। मेरे साथ एक बार बोल दिए भी, लैपिडिस्ट कहते हैं। वह व्यक्ति जो सुंदर सुंदर पत्थरों को काट के तराशता है और सुंदर आकार में परिणित कर देता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्टोन है ना, लैपिडिस्ट बोलते हैं, लैपिडेरी भी बोलते हैं उसे। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स को क्या कहते हैं? तो गवर्नमेंट बाय द गॉड्स को थियार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थियार्ची बोलते हैं। थियार्ची भगवान राज कहते हैं, भगवान का राज, राम राज काहू नहीं व्यापा, है ना, राम राज काहू नहीं। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जिसको ये श्योर नहीं है कि भगवान हैं कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ईश्वर हैं कि नहीं है, ईश्वर हैं कि नहीं है। मेरा तो मानना केवल इतना ही है, आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों का जो फल आपको संतोष मिलता है वही गॉड है। बुरे कर्मों का
जो आपको असंतोष मिलता है, डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, दर्द मिलता है, पीड़ा मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नरक बोलते हैं, या उसी को राक्षस बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक बोलते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा डेफिनेशन मैंने दे रखा है एग्नोस्टिक। अथिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, उसे अथिस्ट कहते हैं। थिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वह ईश्वर, जो भगवान, जो व्यक्ति जो ईश्वर पे विश्वास करता है। एग्नोस्टिक क्या होता है, देख लीजिए, समवन हु थिंक्स देयर इज नो इनफ एविडेंस फॉर बिलीफ इन गॉड, कि वास्तव में ईश्वर नहीं है, या नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दैट इज वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, वह व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता है उसे क्या कहते हैं, उसे लैक्सिकोग्राफर कहते हैं। एक डिक्शनरी मैं भी अपने स्टाइल से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, पहले वर्क करने दीजिए, ठीक है। लैक्सिकोग्राफर कहते हैं पर्सन हु राइट्स कंपाइल्स डिक्शनरी, वह व्यक्ति जो सुंदर सुंदर शब्दों का संकलन करता है उसे लैक्सिकोग्राफर कहते हैं, है ना। विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, जिस पर बड़े आसानी से भरोसा किया जा सके, जिस चीज पे आसानी से भरोसा किया जाए उसे क्रेडिबल कहते हैं, है ना, क्रेडिबल कहते हैं। जैसे क्रेडिबल मीन्स एबल टू बी ट्रस्टेड आर बिलीव्ड, हर क्लेम सीम्स क्रेडिबल टू मेनी, ठीक है, ये डेफिनेशन है इसका। वुमेन हु ट्रेन टू हेल्प अदर वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, जैसे किसी विमेन का जब डिलीवरी होना होता है तो स्पेशली गांव में दाई को बुलाया जाता है, और शहर में साधारण कोई अगर नर्स है तो उसे बुलाया जाता है, या कोई एक्सपर्ट नर्स है तो उसे बुलाया जाता है, तो उसे मीड वाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं, मीड वाइफ कहते हैं। देखिए, अ वुमेन स्किल्ड इन एडिंग द डिलीवरी ऑफ बेबीज, वह महिला जो है ना बच्चों की डिलीवरी में वो एक्सपर्ट है, उसे क्या कहते हैं, दाई कहते हैं, प्रसाविका कहते हैं, धात्री भी कहते हैं। देख सकती हैं आप, है ना, नाउ दिस लेडी इज गोइंग टू बोर अ चाइल्ड, नाउ दिस लेडी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस वुमेन, दैट इज अ पर्सन विथ फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंट्री, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लेनीपोटेंटियरी, है ना, प्लेनीपोटेंटियरी इसे कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेफिनेशन पूरा आप देख सकते हैं। A diplomat who is fully authorized to represent his or her government. It's very important word ये भी है। अगला वर्ड है डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स। बहुत सुंदर डेफिनेशन है। मोज़ैक, आप जानते हैं ना, पहले के ज़माने में, अभी कुछ साल पहले मोज़ैक लगाए जाते थे। मोज़ैक से बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें भी बनाई जाती थी। कुछ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार होते। अ पैटर्न आर पिक्चर made using many small pieces of colored stone or glass are the activities or method of making these things. बहुत कुछ तो इतने कलाकार होते थे कि बहुत सुंदर सुंदर महिलाओं का चित्र भी बना दिया करते थे। देखिए उदाहरण में, है ना, ये देखिए एक औरत का जो इमेज बनाया गया है, किससे बनाया गया है, पत्थर से बनाया गया है, और बड़ी अच्छी लाइन भी लगी। तो मैंने देख इसमें आपको उम्र चाहे कितना भी हो, सुना है दिल पर झुर्रियाँ नहीं होती हैं। मतलब इसे कहा जाए कि दिल इंसान का हमेशा क्या होता है, यंग होता है, बट उसके सोच विचार और उसकी फ्रेंड सर्किल बहुत ही अच्छी हो अगर तो। अगला है बिन विश्वास न प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको दुनिया में किसी से प्रेम नहीं मिलेगा, और अगर आपको प्रेम नहीं मिलेगा तो आपको ईश्वर की जब आप प्रार्थना करेंगे तो उनसे भी आपको संतोष नहीं मिलेगा। मीन्स फेथ इज द फोर्स ऑफ लाइफ। अगर आपको ट्रस्ट है तो ट्रस्ट इज ऑल, नो ट्रस्ट नो लव नो केयर नो लाइफ। दिस इज माई थॉट्स। टू डिप्राइव अ थिंग ऑफ इट्स होली कैरेक्टर, किसी होली कैरेक्टर चीजों को डिप्राइव करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिस्क्रिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिस्क्रिएट कहते हैं। रिमूव द कंसेक्रेशन फ्रॉम अ पर्सन आर एन ऑब्जेक्ट, अनहोली भी इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दिस इज। अ मैन विथ प्रेजुडिस्ड व्यू अगेंस्ट रिलीजन, जो व्यक्ति है ना रिलीजन के प्रति उसका जो व्यूज है वो अगेंस्ट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दे आर सिंपली कॉट, बिगॉट बोलते हैं। थोड़ा सा ये कंप्यूटर में होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिगॉट कहते हैं। अब बिगॉट को हिंदी में हम लोग धर्मांध कहते हैं। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ बिगॉट, you disapprove of them because
दे हैव स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल प्रेजुडिस और ओपिनियन। धर्मांध मतलब धर्म के नाम पर अंधा होना। ओके, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, किसी स्कूल और कॉलेज से जब कोई एजुकेट होता है उसे बोलते हैं अल्मा मैटर बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अल्मा मैटर, ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। देखिए अल्मा मैटर, योर अल्मा मैटर इज द स्कूल और यूनिवर्सिटी विच यू वेंट, जहां से आपने पढ़ाई जिस स्कूल कॉलेज से किया है अल्मा मैटर कहते हैं। और ये अल्मा मैटर क्या है? अल्मा मैटर इज अ लैटिन फ्रेज फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। जो अल्मा मैटर वर्ड है कहां से आया है? लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, वह व्यक्ति जो अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म ज्वाइन करता है उससे बोलते हैं एपोस्टेट। If you are not happy in Hindu religion, suddenly people changes himself in a Christian religion like that. Okay, apostate, the act of giving up your religion or political belief and leaving a religion or political party. In those days, apostasy was punishable by death. Next, medicine which lessen pain, कोई ऐसी दवा जो हमारे दर्द को कम करती है उसे एनोडाइन कहते हैं। एनोडाइन कहते हैं। देख सकते हैं डेफिनेशन, समथिंग दैट सूथ्स काम आर कंफर्ट्स, कोई ऐसी चीज जो हमें सूद करती है, जो हमें काम करती है, आराम देती है। द स्वीटनेस ऑफ सोजर्न देयर वाज एन एनोडाइन ऑफ द सॉरोज द पिलग्रिम्स हैड एंड्योर्ड। देख सकते हैं और अच्छा डेफिनेशन है इसका कि एनोडाइन क्या है, ये क्या है? नाउन है, मीनिंग एनोडाइन दैट रिलीव्स डिस्ट्रेस और पेन। बड़ा प्यारा डेफिनेशन है ये। तो कोई ऐसी दवा जो डिस्ट्रेस और पेन को कम करती है। ओल्ड सॉन्ग्स आर एनोडाइन फॉर मी, जैसे कुछ पुराने गाने जो होते हैं लोगों को बड़ा सुख देते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि टूटे दिल का तीन ही ठिकाना, पागल खाना या मैं खाना या तो गाना। मुझे जो ऐसा लगता है तीन चीज़ें उसके लिए बड़ा रिलीफ देती हैं, ठीक है। वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, वो महिला जिसका हस्बैंड मर चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। अगर आपने मूवी शोले देखी होगी तो उसमें विडो का रोल किया है जया बहादुरी ने, और जो राइट नाउ शी इज ऑनरेबल वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, राइट। तो इन्होंने विडो का रोल प्ले किया है और बड़ा ही खूबसूरत रोल इन्होंने प्ले किया है। मूवी कौन सी है ना? शोले में। टू टेक वन टू टास्क, तो इसको रिब्यूक कहते हैं। डांट डपट के किसी से काम कराना, काम लेना, उसे रिब्यूक कहते हैं। रिब्यूक एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म ऑफ समवन बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर और एक्शन, ठीक है। पूरा ये डेफिनेशन में आपको दे देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द वेरी नाइस वर्ड। रिब्यूक माने डांटना होता है। डोंट रिब्यूक मी, डोंट स्कोल्ड मी, व्हाई आर यू रिब्यूकिंग, व्हाई आर यू स्कोल्डिंग, डोंट चाइड मी, बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप देख सकते हैं। सनी देओल एकदम डांटने के मूड में है। रेप्रीमेंडेड भी होता है, फटकारना, फॉर हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, को हम लोग चिप कहते हैं। जो मोबाइल में भी लगता है उसे भी चिप कहते हैं, वो भी तो छोटा सा टुकड़ा होता है ना, जो हमारे मोबाइल में चिप लगता है तो इसे हम लोग चिप कहते हैं। देखिए चिप ये लकड़ी का टुकड़ा है, छोटा छोटा जो लकड़ी का चिप है। मैनिया फॉर स्टीलिंग सेटिंग फायर, जैसे कुछ लोगों को आग लगाने की बड़ी जल्दी होती है, कुछ लोग आग लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको माचिस दिला दे फटाफट जला जला के फेंकते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं पायरोमैनिया। पायरोमैनिया कहते हैं कि आग लगाने का बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना। डेफिनेशन भी देखिए, एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स। एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, देख सकते हैं आग लगाने की बड़ी इच्छा होना। जैसे कोई अपना घर में आग लगा देते हैं लोग, बहुत सारे लोग। नेक्स्ट अ पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अ पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, उससे हम लोग बोलते हैं अपोस्टल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपोस्टल बोलते हैं, है ना। कोई पायनियर कहते हैं, अपोस्टल माने प्रतिमूर्ति होता है, अपोस्टल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लोग कहते हैं। एन आर्डेंट अर्ली सपोर्टर ऑफ अ काज और रिफॉर्म, कोई व्यक्ति जो किसी चीज को रिफॉर्म करता है, किसी चीज को सुंदर बनाता है, बेहतर बनाता है, उसे हम कहते हैं विकेड टू हाई डिग्री। उसे क्या कहते हैं? हीनस बोलते हैं। हीनस मतलब दुष्टता की सीमा पार कर जाना, उसे हीनस क्राइम करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति गोली मारना, काट काट करके बोरी में फेंक देना, फिर कहीं जला देना, मतलब अत्याचार की सीमा। एक्सट्रीमली विकेड, डीपली क्रिमिनल, बहुत मतलब क्राइम के बाद भी क्राइम करना, दैट इज द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ कंट्री। इसे हम लोग बोलते हैं एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मतलब
किसी क्षेत्र, किसी एरिया के कोई व्यक्ति, कुछ बहुत पुरानी जनजातियां होती हैं, उसे हम लोग एबोरिजिन्स कहते हैं। देख सकते हैं द अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ रीजन, ऐसे उनका अलग अलग शक्ल सूरत होता है। किसी देश के पहले के लोग, प्राचीन देशवासी, आदि मानव भी बहुत लोग कहते हैं, आदिवासी भी कहते हैं। डंगन एंटर्ड बाय ट्रैप डोर, सेलर, डिच, वॉल्ट, है ना, एंड क्यूबिलिटेट, तो उससे बोलते हैं हम लोग ओब्लिटेट बोलते हैं। दिस इज द वर्ड, एंड नाउ द डेफिनेशन इज दैट यूबिलिटेट a dagon with a door only in the ceiling, a place you put people to forget about them। जैसे कि कुछ कोई ऐसी प्लेस या जगह जहां पे रख देने के बाद व्यक्ति अपने सारी चीजों को भूल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं डंगन, सेल, प्रिजन, लॉकअप, जेल, ये सारी चीज। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो उसे हम लोग अवायरी कहते हैं। वो ऐसा प्लेस जहां पे चिड़ियां रखी होती हैं उसे हम लोग अवायरी कहते हैं। बड़ा सुंदर वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जहां पक्षी वगैरह रखी जाती हैं उसे एवायरी कहते हैं। और देख सकते हैं कि कुछ बहुत सुंदर इमेज है, देखिए पैरट, बहुत बड़ा अच्छा सा बनाया जाता है, पिंजरा बड़ा सा काफी, उसमें ढेर सारे बर्ड्स ही रखे जाते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। वास्तव में गाइज कुछ हमारा और हमारी टीम का एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक जरूर करिएगा। And one more request, if you are new, so please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with all latest videos. So one more request, please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last, don't forget to send the Guru Dakshina, or don't forget to give me Guru Dakshina with the help of your valuable comment. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.